everyone, I'm Shikha, your home tutor. Today we're gonna start our maths book Ganit Prakash, and this is chapter 1 Pattern in Mathematics. As we can see at the top of this page, there is a pattern, right? You can see here, this is a pattern. अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करते जाते हैं तब हमें क्या मिलता है? हमने हर एंड पर एक एक स्टिक ऐड की हुई है, राइट? यहाँ पर 2 एंड्स हैं तो 2 स्टिक ऐड हैं, यहाँ पर 4 एंड्स हैं इसीलिए 4 स्टिक ऐड किए हुए हैं। देन यहाँ पर अगेन 4 एंड्स हैं इसीलिए यहाँ पर 4 स्टिक ऐड किए हुए हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पर 4 एंड्स हैं इसीलिए 4 स्टिक ऐड किए हुए हैं। लेकिन अब इस पैटर्न को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, राइट? सबसे पहले काउंट करते हैं इस पैटर्न का नेक्स्ट पैटर्न कैसे बनाएंगे। यहाँ पर कितने एंड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 8 एंड्स है, राइट? सो हमें 8 स्टिक्स ऐड करनी होगी। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हमें क्या समझ में आया? पैटर्न क्या होता है? पैटर्न एक सीक्वेंस होता है, राइट? पैटर्न एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें सेम रूल फॉलो हो रहा होता है, राइट? जैसे हमने ऊपर देखा ना, सेम रूल फॉलो किया तो हम नेक्स्ट पैटर्न की प्रिडिक्शन कर पाए, राइट? सो पैटर्न्स वो होते हैं जो सेम रूल फॉलो करते हैं, एक सीक्वेंस में चलते हैं और जिसके नेक्स्ट पैटर्न को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट? समझ आ गया? अब चलो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स। मैथमेटिक्स का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो पैटर्न्स को सर्च करने का है। एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट, और इन पैटर्न्स को सर्च करने के बाद में हम क्या करते हैं? उसे एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ये पैटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट? सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। ये सारे पैटर्न जो भी हम फाइंड करते हैं, ये सारे पैटर्न हमारे आसपास ही होते हैं। इन नेचर, इन आवर होम्स एंड स्कूल्स एंड इन द मोशन ऑफ सन मून एंड स्टार्स। जैसे आपने सुबह देखा है जब सनराइज होता है तो कौन से डायरेक्शन से होता है? ईस्ट से, राइट? और वेस्ट में वो सेट होता है, छिप जाता है, राइट? तो इसी तरीके से वो सेम पैटर्न डेली फॉलो करता है। हाँ, ये बात अलग है कि सन कभी भी अर्थ के अराउंड नहीं घूमता है बल्कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है, राइट? इस वजह से हम ही मोशन को देख पाते हैं। ऐसे ही हम मून के भी पैटर्न्स देखते हैं। मून कैसे डे बाय डे अपना साइज चेंज करता है, राइट? आपने देखा है ना? और वो भी एक डायरेक्शन फॉलो करता है। आप जानते हैं पुराने टाइम में जब हमारे पास नेविगेशन का कोई तरीका नहीं था, हमारे पास कंपास नहीं था, हमारे पास गूगल मैप्स नहीं थे, तब हम कैसे नेविगेट करते थे? हम स्टार्स को, सन को और मून को फॉलो करते हुए नेविगेट करते थे। इसीलिए पहले के लोगों में स्टार्स और सन और मून की नॉलेज बहुत ज़्यादा होती थी। आप जानते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसे सूर्य मंदिर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमारे वर्ल्ड की फर्स्ट क्लॉक है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पहिया है, उसकी जो स्टिक्स हैं वो हमारी एक एनालॉग वॉच के जैसी है, उसमें हर मिनट भी आप बता सकते हो। तो इस तरीके से हम पैटर्न सर्च करते हैं और फिर उन्हें स्टडी करते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि ये पैटर्न्स क्यों हो रहे हैं। जब हमने सन और मून को ऑब्जर्व किया, उनके पैटर्न को समझा, तभी तो हम पता लगा पाए कि सन रोटेट नहीं करता है बल्कि अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है, राइट? दे ऑकर इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी। ये पैटर्न्स जो होते हैं वो हर चीज में होते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम देखते हैं। फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग टू थ्रोइंग अ बॉल एंड प्लेइंग गेम्स। जैसे शॉपिंग में कौन सा पैटर्न होता है? आपने देखा है शॉपिंग करते टाइम एक स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, लाइक सबसे पहले हम शॉप में जाते हैं, सामान देखते हैं, फिर पेमेंट करते हैं, फिर उससे चेंजेस लेते हैं, राइट? ऐसा तो नहीं करते सबसे पहले जाते जाते हमने पेमेंट कर दिया फिर सामान पसंद किया, नहीं करते ना, तो फिर पैटर्न फॉलो होता है। देन हम जब पेमेंट करते हैं उसमें एक पैटर्न फॉलो होता है ना, एक यूनिट होती है जिसके बेसिस पे हम उनसे पे करते हैं और एक्सचेंज लेते हैं, राइट? हम नंबर्स के साथ में एक्सचेंज करते हैं, राइट? इस 100 रुपीज़ दिए, 80 रुपीज़ का सामान लिया, 20 रुपीज़ एक्सचेंज करने हैं, राइट? तो इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो होता है। कुकिंग में कौन सा होता है? फर्स्ट हम देख सकते हैं कि जैसे आटा लिया, उसे गूंदा, फिर उसकी लोई बनाई, फिर हमने उसे रोलिंग पिन से स्प्रेड किया, फिर उसके बाद हमने उसे बेक किया, राइट? तो इस तरीके से एक सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं। इसी तरीके से रोटी बनाई जाती है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्ट आटा गैस पर रख दोगे फिर उसके बाद रोटी बनाओगे, नहीं ना। तो एक सीक्वेंस फॉलो होता है। सेम तरीके से हम इसमें भी यूनिट्स का यूज़ करते हैं। मेजरमेंट्स होते हैं, राइट? कितना ग्राम लेना है, कितना मिलीग्राम लेना है, किलो लेना है, राइट? एक कटोरी लेना है, एक चम्मच लेना है। सो ये भी सब चीज़ एक सीक्वेंस में फॉलो होती है, एक पैटर्न होता है इन सब चीज़ों के फॉलो करने का।
मैथ्स के नंबर्स होते हैं बहुत सारे, राइट, क्योंकि हमारी जो यूनिट्स होती हैं, जो हम मेजरमेंट की यूनिट्स होती हैं, वो सारी की सारी नंबर से ही बनी होती हैं। टू थ्रोइंग अ बॉल जब फेंकते हैं उसमें भी हम स्पीड मेजर करते हैं, राइट। आपने क्रिकेट देखा होगा, अभी रिसेंटली आईपीएल चल रहे हैं तो उसमें भी यही होता है। आप स्पीड देखते हो कि बॉलर ने कितनी स्पीड से किस डायरेक्शन में बॉल फेंकी है ना, किस तरीके से गुगली करी या फिर स्लो करी, फास्ट करी, गुगली करी या स्पिन करी, है ना। तो इस तरीके से हम पैटर्न को देखते हैं। इसी तरह गेम्स में भी पैटर्न वर्क करते हैं। टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। इसी तरह वेदर में भी पैटर्न होते हैं। आपने देखा है ना, गर्मियों के बाद बारिशों का आना, बारिश के बाद सर्दियों का आना, सर्दी के बाद फिर बसंत का आना, फिर गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये भी पैटर्न हमारा 365 डेज चलता ही रहता है, राइट। इसी तरीके से एक पैटर्न आप देखोगे कि 365 डेज एक्चुअल में होते हैं, नहीं ना, 0.25 एक्स्ट्रा होते हैं। तो हर साल 0.25 जुड़ जुड़ के हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, जो हम फरवरी में एंड में ऐड कर देते हैं, राइट। तो ये भी एक पैटर्न चलता है हर 4 साल बाद, है ना। देन यूजिंग टेक्नोलॉजी। आप जानते हो टेक्नोलॉजी में जो आप कंप्यूटर चलाते हो, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जो 0 और 1 नंबर से बनी होती है। आपके ABCD नहीं समझता वो, ना ई समझता है, वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता है, वो 0 1 में कन्वर्ट करता है, फिर उसे आउटपुट करता है आपकी लैंग्वेज में। ओके, तो इस तरीके से सारे पैटर्न से, इन्हीं नंबरों से पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। इसीलिए अगर हम इस वर्ल्ड को समझना चाहते हैं तो मैथ्स को पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, जैसे मुझे भी बचपन में लगती थी, लेकिन अगर इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाती है। जैसे मेरे पास तो कोई अच्छा टीचर नहीं था, लेकिन आपके पास तो मैं हूँ ना, तो आप समझ सकते हो। ओके, धीरे धीरे समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ओके, जल्दी जल्दी नहीं भागेंगे। द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी अ फन एंड क्रिएटिव एंडेवर। इन पैटर्न को ढूंढना, इन्हें एक्सप्लेन करना, एक क्रिएटिविटी और फन एक्टिविटी होती है, राइट। इट इज फॉर दिस रीजन द मैथमेटिशियन थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड एज अ साइंस। तो इसीलिए हमारे जो मैथ्स के विद्वान हैं, उन्होंने इसे आर्ट भी कहा है और साइंस भी कहा है। आर्ट किस बेसिस में? क्योंकि हम इसमें चीज़ों को ढूंढते हैं, उनके पैटर्न्स को ढूंढते हैं, राइट। और साइंस क्यों कहा है? क्योंकि साइंस एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम चीज़ों को प्रूव करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो इसीलिए इसमें हम पैटर्न सर्च करते हैं और उन्हें प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। और जब क्यों का पता चल जाता है तब हम नेक्स्ट प्रिडिक्शन कर सकते हैं, राइट, जैसे हमने ऊपर किया था ना। दिस ईयर वी होप दैट यू विल गेट अ चांस टू सी द क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व इन डिस्कवरी एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल पैटर्न। अब इस साल आपको चांस मिलने वाला है इस मैथमेटिकल पैटर्न्स में अपनी क्रिएटिविटी और आर्टिस्ट्री को इन्वॉल्व करने का, ओके, और डिस्कवरी करने का कि कैसे हम नए नए पैटर्न को ढूंढेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ये दिमाग में रखना ज़रूरी है, दैट मैथमेटिक्स एम टू नॉट जस्ट फाइंड आउट व्हाट पैटर्न्स एग्जिस्ट। कि मैथमेटिक्स का केवल ये एम नहीं है कि जो भी पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं वो हम ढूंढें, बट ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन फॉर वाई दिस दे एग्जिस्ट। जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमें उन्हें एक्सप्लेन भी करना है कि कोई चीज़ है तो क्यों है। सच एक्सप्लेनेशन कैन ऑफन दैन बी यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेल बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे वर डिस्कवर्ड, विच कैन देन हेल्प टू प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। तो ये जो फाइंड करना है, सर्च करना है, उसे एक्सप्लेन करना है, ये सब ह्यूमैनिटी को फॉरवर्ड, आगे की तरफ ले जाने में हेल्प करते हैं, राइट। क्योंकि जब हम किसी पैटर्न को सर्च करते हैं फिर उसके बाद उसे एक्सप्लेन करते हैं, तब हमें और आइडिया आते हैं और क्यूरियोसिटी आती है कि इस तरीके से सेम पैटर्न को फॉलो करके क्या हम कोई चीज़ बना सकते हैं, राइट। तो जब कोई डिस्कवरी होती है, वो उसका काम क्या होता है? ह्यूमैनिटी को आगे ले जाना, नहीं, हमारी ही हेल्प के लिए तो डिस्कवरीज होती है ना। For example, the understanding of patterns in the motion of stars, planets, and their satellites led humankind to develop the theory of gravitation, right? तो जब हमें पता चला कि स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स किस तरीके से मोशन करते हैं, किस तरीके के इनके पैटर्न्स होते हैं, तब ह्यूमन काइंड ने डेवलप किया क्या? ग्रेविटेशन की थ्योरी। ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटी, जो हमें नीचे की तरफ खींचती है। जब हम ऊपर गए, गैलेक्सी में गए, तभी तो हमें पता चला कि ऊपर तो हम स्टेबल हो ही नहीं पा रहे हैं, ऊपर जाके तो हम जीरो ग्रेविटी में ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। तो हम इसलिए हवा में तैर रहे हैं, लेकिन अर्थ पर आए तो हम जमीन पर आराम से स्टेबल हो पा रहे हैं। तो इससे हमें ग्रेविटेशन की थ्योरी को और एक्सप्लेन करने में हेल्प मिली, अलाइंग अस टू लॉन्च आवर ओन सैटेलाइट्स, जिससे हमने फिर अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। अब जब हमें बाहर का पता ही नहीं है कि ऊपर हम रॉकेट भेज दें, क्या पता वो फट जाए, क्या पता वो कहीं उड़ जाए, हमारे
कंट्रोल में रहे नहीं, राइट। तो जब हमें बाहर की चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, हमें पैटर्न्स की नॉलेज हो जाती है, हमें पता होता है कि अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, वो करेंगे तो वो होगा, राइट। किसी भी एक्शन का इक्वल रिएक्शन होता है ना, तो जब हमें रिएक्शन का पता चल जाता है तो हम अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वजह से अब हमने अपनी सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर दी हैं, क्योंकि हमें अब ग्रेविटी के बारे में मालूम है, स्टार्स और प्लैनेट्स के मोशन के बारे में मालूम है, इसलिए अब हम अपनी सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर सकते हैं। सेंड रॉकेट्स टू द मून, इसलिए हमने रॉकेट्स को भी मून ऑफ मार्स पे पहुंचाया। Similarly, understanding patterns in genomes has helped in diagnosing and curing disease. हमारा जो जीन होता है, जो जेनेटिक्स होता है, उसमें हमने जब पैटर्न को फाइंड किया तब हमने डिसीज को क्योर करने में, उन्हें डायग्नोस करने में, उनका पता लगाने में हेल्प हुई, राइट। अमंग थाउजेंड्स ऑफ अदर सच एग्जाम्पल्स, इसी के साथ हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। आप भी अगर अपने आसपास देखोगे आपको भी बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई देंगे। जैसे अगर हम लें एक सीड को, राइट, आप सीड को मिट्टी में डालते हो, फिर उससे रूट्स आते हैं, फिर स्टेम आती है, फिर लीव्स आते हैं, फिर फ्लावर आता है, अगर उसमें फल बनता है तो उसमें फ्रूट आते हैं, राइट। तो इसी तरीके से हर बीज सेम पैटर्न फॉलो करता है, राइट। ऐसा तो नहीं है कि तरबूजे का बीज आप डालोगे और खरबूजे का बीज आप डालोगे तो उसमें कुछ और आएगा, पहले फल बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, रूट्स देन स्टेम देन लीव्स देन फ्लावर, राइट। सो इसी तरीके से हजारों पैटर्न्स होते हैं, आप चाहो तो अपने आसपास ऑब्जर्वेशन करके पता लगा सकते हो। आपको पता है इसमें बहुत मजा आता है, आपको करके देखना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। ओके, नाउ फिगर इट आउट। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ? क्या आप और एग्जाम्पल्स बता सकते हो जिसमें मैथमेटिक्स हमारी डेली लाइफ में हेल्प करती है? There are many examples we can add, right? जैसे मैथमेटिक्स हमारी नेविगेशन में हेल्प करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कैसे करती है? हमें पता होता है ना कि हमें पेट्रोल कितना लगेगा, हमें पता होता है हमें कितनी दूरी तय करनी है, राइट, कितने किलोमीटर दूर जाना है, या फिर हमारा कितने चार्जेस लगेंगे अगर हम किसी रेंटेड गाड़ी से जा रहे हैं, रेंटेड व्हीकल से जा रहे हैं तो उससे अलग चार्जेस लगेंगे, राइट। तो उस भी में मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करती है। सेकंड, हमारी पेमेंट में हेल्प करती है, राइट। जो हमें मैथमेटिक्स के बारे में पता होता है, नंबर्स के बारे में पता होता है, तभी हम किसी चीज़ का पेमेंट कर सकते हैं ना। अब आपने किसी को पेमेंट किया 10 रुपीज़, बट आपने जो परचेज की है वो ओनली 5 रुपीज़ की है, 5 रुपये की है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि 10 में से 5 माइनस किए तो कितने बचे, 5 बचे, राइट। तो आपको अगर मैथमेटिक्स का ज्ञान नहीं है तब आप परचेज कैसे कर पाओगे, राइट। एंड अदर एग्जाम्पल वी कैन टेक इज कुकिंग। कुकिंग का भी हम ले सकते हैं, क्योंकि कुकिंग में भी हमें हेल्प चाहिए होती है मैथमेटिक्स की। अब ऐसा तो नहीं है हम अंदाजे से डाल देंगे, राइट, हमें मेजर करना होता है। मम्मियाँ तो अंदाजे से डाल देती हैं, उन्हें पता होता है कितने आटे में कितनी रोटी बनेगी। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कुछ करोगे तो आप मेजर करते हो, चाहे आप चम्मच से करो, कलछी से करो, कटोरी से करो, राइट। हर चीज़ में मेजरमेंट की कोई ना कोई यूनिट लगी होती है और ये सब चीज़ें मैथमेटिक्स से जुड़ी होती हैं। जैसे आप कहोगे एक कटोरी, एक चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, तो ये भी तो नंबर्स है ना। इस तरीके से यहाँ पर मैं प्रॉपर आंसर दे रही हूँ, आप इसे कॉपी कर सकते हो, ओके। लेकिन आपको इसमें समझ के चलना है, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज हाउ इज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? मैथमेटिक्स ह्यूमैनिटी को आगे कैसे ले जा रही है, कैसे हेल्प किया? यू माइट थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, running our economy and democracy, building bridges, houses, or other complex structures, making TVs, mobile phones, computer, bicycle, ट्रेन, कार, प्लेन्स, कैलेंडर, क्लॉक्स, ETC। सो आप इसमें से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स ही सब मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं, राइट। मेरे हिसाब से जो ह्यूमैनिटी को सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड, सबसे ज़्यादा आगे ले जाने में जिस गैजेट ने हेल्प की है वो है कंप्यूटर, राइट। कंप्यूटर से हमारी कैलकुलेशन बहुत जल्दी जल्दी होने लगी, राइट। एंड उसी के साथ में हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, PPTs बना सकते हैं, और इंटरनेट आया उसके बाद ही, राइट। हम अब ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने लगे हैं। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर के इन्वेंशन के बाद ही स्टार्ट हुई थी, राइट। तो कंप्यूटर का इन्वेंशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो कि मैथमेटिक्स से ही जुड़ा हुआ था। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि कंप्यूटर आपकी ABCD नहीं समझता है, राइट। कंप्यूटर किसी भी लेटर को नहीं समझता है, कंप्यूटर केवल नंबर्स को समझता है, जिन्हें हम बाइनरी नंबर कहते हैं। वो नंबर्स केवल 0 और 1 ही होते हैं। 0 और 1 के बहुत सारे कॉम्बिनेशन क्रिएट करके वो अपनी लैंग्वेज बनाता है। आपका हर लेटर उसका एक नंबर होता है और फिर उसका एक नंबर आपका एक लेटर होता है, ओके। अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, हम जानेंगे पैटर्न्स इन नंबर। नंबर्स में कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, ओके।
Among the most basic patterns that occur in mathematics are patterns of numbers. मैथमेटिक्स में सबसे कॉमन सबसे बेसिक जो पैटर्न होता है वो नंबर पैटर्न कहलाता है, पर्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ वोल नंबर। अब वोल नंबर कौन से होते हैं? आपने अभी तक जो नंबर सीखे हैं वो 1 से शुरू होते हैं, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद 10 नंबर में क्या दिखता है हमें? 1 और 0। अब बताओ, 0 के बिना काउंटिंग पूरी हो सकती है? नहीं ना, क्योंकि 10 के बाद 20 उसमें भी 0 आता है, 3 0 30, 4 0 40, राइट? तो जब 0 के बिना काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो सकती है, फिर 0 के बिना नंबर्स कैसे कंप्लीट हो सकते हैं, राइट? इसीलिए जब हम सारे नंबरों की बात करते हैं, वोल का मतलब सारा, जब हम सारे नंबरों की बात करते हैं तो उसमें हमें 0 भी ऐड करना होगा, राइट? क्योंकि 0 के बिना नंबर काउंटिंग नहीं हो सकती, राइट? तो इसीलिए वोल नंबर में 0 से नंबर शुरू होते हैं। याद रहेगा, जब हम सारे की बात करते हैं तो 0 के बिना सारा कंप्लीट नहीं हो सकता। सो वोल नंबर्स में हम 0 से काउंटिंग शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Okay, the branch of mathematics that studies pattern in whole numbers is called number theory. तो मैथमेटिक्स में जो पैटर्न स्टडी किए जाते हैं उसमें वोल नंबर के जो पैटर्न होते हैं उन्हें हम नंबर थ्योरी कहते हैं। नंबर सीक्वेंसेस आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप ऑफ पैटर्न्स दैट मैथमेटिक्स स्टडी। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है वो क्या है? नंबर सीक्वेंसेस। जैसे हमने इसमें भी देखा, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, राइट? तो इसमें हमने कौन सा पैटर्न देख रहे हैं? 0 + 1 = 1, राइट? 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3। तो इस पैटर्न में हमारा +1 फॉलो हो रहा है, राइट? नाउ टेबल 1 shows some key number sequences that are studied in mathematics. अब यहाँ पर हम मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से नंबर पैटर्न्स होते हैं। ओके, धीरे धीरे समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, लेकिन ऐसे समझेंगे कि कभी भूले ना। ओके, सो दिस इज आवर टेबल नंबर 1, एग्जांपल्स ऑफ नंबर सीक्वेंसेस। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं 1 1 1 1 1। इसमें क्या हो रहा है? 0 ऐड हो रहा है क्योंकि हमें सेम नंबर लाना है। अब 0 तो किसी में भी ऐड करो तो नंबर तो वही आता है, राइट? जैसे 1 + 0 = 1। तो इसीलिए हम इसे ऑल वंस कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सारे जो हैं, ऑल का मतलब सारे, सारे 1 नंबर हैं, राइट? नाउ लेट्स सी द सेकंड पैटर्न। 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है? काउंटिंग, राइट? इसलिए इसे काउंटिंग नंबर पैटर्न कह रहे हैं। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। कैसे? 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7। तो जब हम इस पैटर्न को समझ गए हैं तो हम आगे के नंबर बता सकते हैं, राइट? 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, राइट? तो यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हो रहा है नंबर +1, राइट? नेक्स्ट पैटर्न इज 1 3 5 7 9 11 13। ये क्या है? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 लोग हैं, मान लो आप हो और मैं हूँ, ओके? अब हमारे पास एक टॉफी है, क्या आप और मैं उसे डिवाइड कर सकते हैं उसे बिना तोड़े? नहीं ना। ऐसे ही मान लो हमारे पास 3 मैंगोज हैं, क्या हम उसे डिवाइड कर सकते हैं उसे बिना काटे बिना तोड़े इक्वली? एक एक हम दोनों ने ले लिया लेकिन एक बचा, अब इसका क्या करेंगे? नहीं हुआ ना डिवाइड। ऐसे ही आप कोई भी ऑड नंबर ले लो लेकिन उसे आप 2 लोगों में इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हो। इसे हम कहते हैं कि हम उसे 2 के टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में कभी भी ऑड नंबर नहीं आता। कैसे? 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 8 10 12 16, है ना? 18 20, इसमें कहीं भी ऑड नंबर नहीं है, राइट? सो ऑड नंबर का एक और पैटर्न है, अगर हम इसमें देखें तो क्या हो रहा है? 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। सो ये होते हैं हमारे ऑड नंबर। अब जब हमें ये पैटर्न पता चल गया है तो हम नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं ना? 13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19, 19 + 2 21, है ना? इस तरीके से हम इन्फिनाइट नंबर को बता सकते हैं।
क्योंकि हमें पैटर्न मालूम हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर भी +2 हो रहा है, लेकिन आप इसे गौर से देखो। यहाँ पर क्या है? इस पूरी टेबल में आप देख रहे हो, यहाँ पर केवल ये ही एक ऐसा है जहाँ पर नंबर 2 से शुरू हो रहा है, राइट? क्योंकि 1 नंबर तो ऑड नंबर होता है ना? अब हम इवन नंबर की बात कर रहे हैं, इवन नंबर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो वो इवन नंबर से शुरू होगा, राइट? इसीलिए 2 + 2 करना है, 1 + 2 नहीं करना है। ऑड नंबर के लिए हम 1 + 2 करते हैं, राइट? लेकिन इवन नंबर के लिए हम 2 + 2 करते हैं। दोनों ही 2 है, लेकिन नंबर का फर्क है। ओके, हम 2 में प्लस करेंगे और करते चले जाएंगे तो हमें इवन नंबर मिलेंगे। हम 1 में 2 प्लस करेंगे और करते चले जाएंगे तो फिर हमें ऑड नंबर मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास है ट्रायंगुलर नंबर का। अब ये ट्रायंगुलर नंबर क्यों है? पहले नंबर्स को देखते हैं, ये नंबर्स है कौन से। ओके, 1 3 6 10 15 21 28। अब इसमें कौन सा पैटर्न है? आपको क्या लगता है? इसमें सारे काउंटिंग नंबर ऐड ही तो हो रहे हैं, राइट? 1 + 2 3, 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 + 4 10, है ना? ऐसे ही 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितना होगा? 21, राइट? इसी तरीके से इसमें सारे काउंटिंग नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं, जिससे ट्रायंगुलर नंबर बन रहे हैं। ओके, अब इन्हें ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम इन नंबर्स को पिक्टोरियल वे में फॉर्म करें तो ये ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। जैसे अगर हम नंबर 3 को पॉइंट्स में डिनोट करें, जैसे 1 2 3, तो ये क्या बन गया? ट्रायंगल, राइट? ऐसे ही अगर हम नंबर 6 को पॉइंट में डिनोट करें, कैसे करेंगे? 3 2 1, ये क्या बना? ट्रायंगल, राइट? ऐसे ही नंबर 10 को कर सकते हैं, कैसे करेंगे? 4 डॉट्स, देन 3 डॉट्स, देन 2 डॉट्स, देन 1, ये कितने हो गए टोटल डॉट्स? 10, राइट? सो इस तरीके से इन नंबर्स को जब हम पिक्टोरियल वे में प्रेजेंट करते हैं तब इनसे ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें ट्रायंगल नंबर्स कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट सीक्वेंस वी कैन सी हियर स्क्वायर नंबर्स। अब ये स्क्वायर नंबर्स क्यों हैं? चलो सबसे पहले नंबर्स को देखते हैं। 1 4 9 16 25 36 49। स्क्वायर नंबर्स का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर। जैसे 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36, 7 × 7 49। ऐसे ही हम नेक्स्ट नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना? 7 × 7 कर लिया। अब नेक्स्ट आएगा 8 × 8, कितना होगा? 64, राइट? 9 × 9 81, एंड 10 × 10 100, राइट? तो इस तरीके से जब हमने पैटर्न देख लिया तो अब हम नेक्स्ट नंबर्स कितने भी बता सकते हैं, राइट? याद रहेगा, मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर। ओके, अब इसे स्क्वायर नंबर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये नंबर्स स्क्वायर क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? 4 नंबर को हम 4 डॉट से डिनोट करेंगे, 1 2 3 4, ये क्या बन गया? स्क्वायर, राइट? इसी तरह अगर हम 3 × 3 करेंगे, जैसे 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, ये कितने डॉट्स हो गए? 9, और इसने क्या बनाया है? स्क्वायर, राइट? इसी तरह हम 16 डॉट्स को कैसे करेंगे? 4 + 4 8 + 4 12 + 4 16, ये क्या बन गया? स्क्वायर, राइट? इस तरीके से हम जब स्क्वायर नंबर्स को पिक्टोरियल वे में प्रेजेंट करते हैं तब वो स्क्वायर को फॉर्म करते हैं। ओके, और स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर। ओके, नेक्स्ट सीक्वेंस इज क्यूब्स। अब हमने स्क्वायर में क्या देखा? हमें सेम नंबर को एक बार मल्टीप्लाई करना है, राइट? 1 × 1 2 × 2, लेकिन क्यूब में हमें सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे 1 × 1 × 1 = 1, ओके? 2 × 2 × 2 = 8। अब 8 कैसे हुआ? 2 × 2 4, 4 × 2 8, राइट? ऐसे ही 3 × 3 × 3 = 27, 3 × 3 9, 9 × 3 27, राइट? 4 × 4 × 4 = 64। कैसे?
4 into 4, 16. 16 into 4, 64, right? Next is 5 into 5 into 5. 5 5s are 25. 25 5s are 125, right? ऐसे ही 6 into 6 into 6. 6 6 are 36. 36 6 are 216. इसी तरह हम नेक्स्ट नंबर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि अब हमें पैटर्न मालूम पड़ गया, राइट? अब नेक्स्ट आएगा 7 into 7 into 7. कितना होगा? 7 into 7 49. 49 into 7 343. 343. ओके, इसी तरह हम 8 into 8 into 8 निकाल सकते हैं, 9 into 9 into 9 निकाल सकते हैं, एंड 10 into 10 into 10 इक्वल्स टू 1000, राइट? सो इस तरीके से जब हमें एक पैटर्न मालूम पड़ जाता है हम उसे फॉलो करके नेक्स्ट नंबर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी बताओ इन्हें क्यूब नंबर क्यों कहते हैं? इन्हें क्यूब नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्यूब बनाते हैं। क्यूब का मतलब क्या होता है? एक 3D फॉर्म बनाते हैं। अब इस इमेज को देखो, ये क्या है? एक क्यूब है। अब आप कहोगे मैम ये तो स्क्वायर है, ये क्यूब नहीं है। ये स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी लेंथ भी है, इसकी हाइट भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है, राइट? ये एक बॉक्स की तरह है। स्क्वायर जो होता है वो एक फ्लैट इमेज होती है, राइट? वो 3D में नहीं होती है। लेकिन ये क्यूब जो होता है उसकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, राइट? आपने रूबिक क्यूब देखा है जिससे हम खेलते हैं, उसमें कलर्स होते हैं, उसे हमें एक तरफ लाना होता है, राइट? आगे हम इसे और अच्छे से समझेंगे जब हम विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस पढ़ेंगे, ओके? नाउ द नेक्स्ट सीक्वेंस इज विरंका नंबर्स। विरंका नंबर्स में क्या हो रहा है? सबसे पहले हम नंबर्स देखेंगे, 1 2 3 5 8 13 21। इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक नंबर के आगे वाले दो नंबरों को ऐड किया जा रहा है, राइट? जैसे 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34। इस तरीके से हम पहले वाले दो नंबरों को ऐड कर कर नेक्स्ट नंबर का पता लगा सकते हैं, राइट? अब नेक्स्ट सीक्वेंस है पावर ऑफ 2। सबसे पहले हम नंबर्स देखेंगे, 1 2 4 8 16 32 64। ये नंबर्स कुछ कुछ इवन नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स जैसे लग रहे हैं, राइट? लेकिन हमें इसमें सीक्वेंस पता लगाना है। क्या है? 1 into 2 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, 32 into 2 64, 64 into 2 कितना होगा? 128, राइट? सो पावर ऑफ 2 क्या है? 1 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और करते चले जाएंगे तब हमें पावर ऑफ 2 के नंबर्स मिलेंगे, ओके? नेक्स्ट सीक्वेंस है पावर ऑफ 3 का। देखते हैं इसमें नंबर्स कैसे हैं। 1 3 9 27 81 243 729। ये नंबर्स ऑड और क्यूब नंबर्स जैसे लग रहे हैं, है ना? लेकिन इसमें भी कोई सीक्वेंस होगा, राइट? चलो देखते हैं। 1 into 3 3, 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 81, 81 into 3 243, 243 into 3 729, 729 into 3 कितना होगा? 2187, राइट? सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम 1 नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और करते चले जाएंगे तब हमें पावर ऑफ 3 के नंबर्स मिलेंगे, ओके? तो इस तरीके से ये टेबल हमने पूरी तरह समझ लिया है। नाउ फिगर इट आउट। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 1? यस, वी रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस, है ना? हमने इन सारे सीक्वेंसेस में पैटर्न को फाइंड कर लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक। आपको ये सारे सीक्वेंस अपनी नोटबुक में रीराइट करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ को याद करना होता है ना, अपने दिमाग में बिठाना होता है, तब हमें चीज़ों को सुनना भी चाहिए, खुद से पढ़ना भी चाहिए और उसे लिखना चाहिए। उससे वो चीज़ कभी भूलते नहीं हैं, ओके? ट्राई करना कि आप खुद से उसे डिस्क्राइब करो अपनी नोटबुक में, ओके? कॉपी पेस्ट नहीं करो, ओके? समझते जाओ और रिपीट करते जाओ और लिखते जाओ, ओके? अलॉन्ग विथ द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस, और आपको इसके नेक्स्ट 3 नंबर्स भी इसमें ऐड करने हैं। After each sequence, write in your own words what is the rule for forming the numbers in the sequence. So in the first sequence, we can see 1 1 1 1 1, right?
सो नेक्स्ट 3 नंबर्स होंगे 1, 1 एंड 1, क्योंकि ये ऑल वंस हैं, राइट। और इसका अगर हम रूल लिखना चाहें तो इसका रूल ये होगा कि एड 0 गेट द नेक्स्ट नंबर। इसमें क्या हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है क्योंकि हमें सेम नंबर लाना है। अब 0 तो किसी में भी ऐड करो तो नंबर तो वही आता है, राइट। जैसे 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1, है ना। अब हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस है काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट 3 नंबर्स कौन से हुए, 8 9 10। इसका रूल हम लिखेंगे एड 1 टू गेट द नेक्स्ट नंबर। हर नंबर में 1 नंबर ऐड कर रहे हैं जिससे नेक्स्ट काउंटिंग नंबर बन रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट सीक्वेंस ऑड नंबर्स का, 1 3 5 7 9 11 13। नेक्स्ट 3 नंबर्स होंगे 15 17 19, है ना। इसे हम वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस इज अ पैटर्न ऑफ ऑड नंबर दैट इंक्रीज बाय 2 ईच टाइम। ये एक ऐसा पैटर्न है नंबर्स का जिसमें हम हर बार 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही तो बन रहा है ना, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, राइट। नेक्स्ट सीक्वेंस इज इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या है, 2 4 6 8 10 12 14। नेक्स्ट इवन नंबर कौन से होंगे, 16 18 20, राइट। अब इसे हम वर्ड्स में एक्सप्लेन कैसे करेंगे, दिस इज अ पैटर्न ऑफ इवन नंबर्स दैट गो अप बाय 2 ईच टाइम बट द सीक्वेंस स्टार्ट फ्रॉम 2 नंबर, राइट। सीक्वेंस हमारा 2 नंबर से शुरू होगा और हर टाइम हम 2 नंबर को ऐड करेंगे। कैसे, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, राइट। नेक्स्ट हमारा सीक्वेंस है ट्रायंगुलर नंबर का। कौन से हैं, 1 3 6 10 15 21 28। नेक्स्ट 3 नंबर्स होंगे 36 45 55। इसमें सारे काउंटिंग नंबर ऐड ही तो हो रहे हैं, राइट। 1 + 2 3, 1 + 2 + 3 6, 1 + 2 + 3 + 4 10, है ना। ऐसे ही 1 + 2 + 3 + 4 + 5 15, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितना होगा, 21, राइट। इसी तरीके से इसमें सारे काउंटिंग नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं जिससे ट्रायंगुलर नंबर बन रहे हैं। ओके, सो इसे हम वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस इज द पैटर्न ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स वेयर ईच नंबर इज द सम ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स अप टू अ सर्टेन पॉइंट। नेक्स्ट सीक्वेंस है स्क्वायर नंबर्स। याद है हमने सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया था, राइट। सो इसका रूल होता है मल्टीप्लाई ईच काउंटिंग नंबर बाय इटसेल्फ, राइट। हमें हर नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें स्क्वायर नंबर्स मिल जाते हैं, राइट। इसमें नेक्स्ट 3 नंबर्स कौन से होंगे, 64 81 100। 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6s are 36, 7 7s are 49, 8 8s are 64, 9 9s are 81, 10 10s are 100। ओके, नेक्स्ट सीक्वेंस इज क्यूब सीक्वेंस। अब इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया था, इसमें हमें उस नंबर को 2 मोर टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। जिससे 2 × 2 × 2 8, 3 × 3 × 3 27, 4 × 4 × 4 64, 5 × 5 × 5 125, 6 × 6 × 6 216, 7 × 7 × 7 343, 8 × 8 × 8 512, 9 × 9 × 9 729। ओके, सो इस रूल को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, मल्टीप्लाई ईच काउंटिंग नंबर बाय इटसेल्फ 2 मोर टाइम्स। हमें एक नंबर को 2 मोर टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, राइट। नेक्स्ट सीक्वेंस इज विरंका नंबर्स। विरंका नंबर्स का याद है हमने क्या करा था, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 34, 34 + 21 55, 55 + 34 89। ओके, सो इस रूल को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एट द 2 प्रीवियस नंबर्स टू गेट द नेक्स्ट नंबर। इसमें हम पहले के 2 नंबर को प्लस ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, है ना, जिससे हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। जैसे 3 से पहले कौन से नंबर हैं, 2 और 1, हमने उसे प्लस किया 3 आया, राइट। 5 से पहले कितने नंबर हैं, 2 और 3, हमने दोनों को प्लस किया, कितना आया 5, राइट। नेक्स्ट सीक्वेंस है पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस। इसमें क्या हो रहा है, हम नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे, 1 × 2 2, 2 × 2 4,
4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, 32 into 2 64, 64 into 2 128, 128 into 2 256, 256 into 2 512, राइट। तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 ईच टाइम, हम इसमें हर बार 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, दिस इज अ पैटर्न वेयर ईच नंबर इज डबल द प्रीवियस वन। इसमें हर नंबर पहले नंबर का डबल हो रहा है ना, 2 + 2 4 होता है, राइट। सो 2 2 ज़ा 4, 4 + 4 8 होता है, राइट। सो 4 2 ज़ा 8, राइट। तो इस तरीके से पिछले नंबर से नेक्स्ट नंबर डबल हो जा रहा है। अब लास्ट सीक्वेंस है हमारा पावर ऑफ 3। इसमें क्या होगा, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 into 3 3, 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 81, 81 into 3 243, 243 into 3 729, 729 into 3 2187, 2187 into 3 65 61, 65 61 into 3 1968 3, 19683। ओके, तो अगर हम इसका रूल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 ईच टाइम, हम 3 से हर बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। और अगर इसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे, दिस इज अ पैटर्न वेयर ईच नंबर इज 3 टाइम्स द प्रीवियस वन। इसमें जो एक नंबर है वो अपने प्रीवियस नंबर से 3 टाइम्स ज़्यादा हो जा रहा है, राइट। जैसे 3 + 3 + 3 कितना होता है, 9, राइट। सो 3 3 ज़ा 9। अब आगे के सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो गया है। ओके, तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, 526 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, या फिर कोई और। आपका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगी। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, बाय बाय।